गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को हिंदी विषय का सिलेबस बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिंदी हाई स्कूल में दो होता है, एक हिंदी होता है और एक प्रारंभिक हिंदी होता है। प्रारंभिक हिंदी जो आर्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, लेकिन अब प्रारंभिक हिंदी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग हिंदी ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले सिलेबस की तरह से इसमें भी यह जानेंगे कि क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो हिंदी कई भागों में बटा होता है, गद्य भाग होता है, पद्य भाग होता है और संस्कृत का भाग होता है। तो इसमें बारी बारी से जानेंगे कि हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। गद्य में हमको क्या लिखूं चैप्टर नहीं पढ़ना है, यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद से दूसरा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बहुत प्रचलित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, यह भी नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया गद्य है, यह भी नहीं पढ़ना है। अब काव्य में देख लिया जाए, चंद्रलोक में प्रथम वार चैप्टर है और सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है, यह भी नहीं आएगा। वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रचना है, जो नहीं आएगा। जवानी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया रचना है, जो नहीं आएगा। नदी केदारनाथ सिंह के द्वारा रचा गया पद्य है, जो काव्य है, जो नहीं आएगा। युवा और जंगल अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया काव्य है, जो नहीं आएगा। अब इसके बाद से संस्कृत वाले पोर्शन में देख लिया जाए, केन की वर्धते, यह भी नहीं पढ़ना है। अन्योक्त विलास, यह भी नहीं। संस्कृत एवं व्याकरण के अंतर्गत समास टॉपिक के अंतर्गत हमको कर्मधारय समास नहीं पढ़ना है, बहुव्रीहि समास नहीं पढ़ना है। इसके बाद से संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम के अंतर्गत यद और युष्मद नहीं पढ़ना है। और धातु रूप के अंतर्गत दृश्य और पक्ष धातु हमको नहीं पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि गद्य पद्य और संस्कृत में हमको कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग गद्य में देखेंगे, मित्रता लेसन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, इसको पढ़ना है। ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। गद्य के अंतर्गत यह 4 लेसन आपको पढ़ना है। तो इसमें 4 लेसन यह पढ़ना है। तो जो आता है कवि परिचय और लेखक परिचय, जीवन परिचय जो आता है, इन्हीं चारों में से आएगा। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद से संस्कृत के अंतर्गत क्या आएगा, वाराणसी लेसन पढ़ना है, देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ना है, छंदो गयोपनिषद पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, वीर वीरेण पूजिते पढ़ना है, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद पढ़ना है और जीवन सूत्राण पढ़ना है। इसके अलावे जो कोई भी लेसन है संस्कृत में उनको नहीं पढ़ना है। गद्य में भी जो लेसन दिए गए हैं वह सब नहीं। अब इसके बाद काव्य में देख लिया जाए, पद सूरदास लिखे हैं, इसको पढ़ना है। धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। सवैये कवित्त रसखान लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। भक्ति नीति बिहारी लाल के द्वारा रचना किया गया है, इसको भी पढ़ना है। स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। भारत माता का मंदिर यह मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। हिमालय से महादेवी वर्मा लिखी हैं, इसको भी पढ़ना है। चींटी सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। अब इसके बाद से झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं, इसको भी पढ़ना है। भाषा एकमात्र अनंत है, अशोक वाजपेयी लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे लिखे हैं, इसको भी पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अब तो हो गया यह सब क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको जीवन परिचय इन चारों गद्य लेखकों का याद करना है और काव्य में जीवन परिचय याद करना रहेगा। तो इन सभी लेखकों का, जो कवि हैं, उनका आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का आएगा, क्योंकि कुछ सिलेबस कम हो गया है तो जो प्रश्न आते थे उनके मार्क घट बढ़
घट बढ़ गए हैं, तो क्या क्या चीज़ कितने कितने नंबर का आएगा, यह सब अब हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को पेपर के बारे में बताते हैं कि पेपर का जो आकार प्रकार होगा कैसा होगा। कहने का मतलब है पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का रहेगा। पहला क्वेश्चन होता है हिंदी पद का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से ही पूछे जाते हैं। यह 5 अंक का आएगा। हिंदी पद का संक्षिप्त परिचय, रीतकाल तथा आधुनिक काल, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 5 अंक का होगा। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। कहने का मतलब है एक गद्यांश दिया रहेगा और उसमें उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ेगा और संदर्भ लिखना रहेगा और जो रेखांकित भाग रहेगा उसका व्याख्या करना रहेगा और उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आंसर देना रहेगा। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना रहेगा। यह आएगा 6 अंक में, इसका अंक निर्धारित है। चौथा प्रश्न होता है संस्कृत पद्यांश, गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। संस्कृत का गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा तो उसका व्याख्या करना रहेगा। यह भी 4 अंक में आता है। पांचवा प्रश्न होता है निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। यह 6 अंक का आता है। फिर छठवां प्रश्न होता है संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। प्यारे बच्चों 2 नंबर का यह आता है, बहुत ही आसान है। जितने श्लोक दिए हैं चैप्टर में प्रत्येक में से 2-2 श्लोक याद कर लीजिए, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान यह रखा जाता है कि उसका 3, 4, 5 इसलिए याद किया जाता है कि मान लीजिए कोई याद करके जा रहे हैं और वही श्लोक यदि आ गया है तो आप वह नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद छठवीं का दूसरा होता है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। यह छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और उनका आंसर लिखना रहता है। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस के अंतर्गत हास्य रस और करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान। यह 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का। अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार आता है जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में बताना रहता है। छंद के अंतर्गत सोरठा, रोला का लक्षण, उदाहरण और पहचान आपको बताना रहेगा। अब 8वें प्रश्न में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व, 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, कुल मिलाकर के 11 अंक का आता है। प्यारे बच्चों यह किताब में दिया रहता है। किताब जो पद का किताब होता है उसके पिछले पेज पर और संस्कृत का जो किताब लगता है 10 में हिंदी के साथ, उसके पिछले पेजों पर जो दिए रहते हैं व्याकरण दिए रहते हैं, उसी में से जितना उसका सिलेबस सब दिया है और उसी में से 2-3 पेज पढ़ेंगे और आपको यह 11 नंबर मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्यारे बच्चों शब्द रचना के तत्व, 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक मिलाकर के 11 अंक आता है। तो उपसर्ग 3 अंक का, प्रत्यय 2 अंक का, समास 2 अंक का, तत्सम शब्द 2 अंक का और पर्यायवाची शब्द 2 अंक का आएगा। यह किताब के पिछले पेजों पर दिया रहता है और इस हिंदी भाषा के इस पोर्शन पर जैसे गणित में अंक मिलता है, एक भी नंबर नहीं कटता, उसी तरह से इस पर वही अंक नहीं कटता है। उपसर्ग में अ, अन, अधि, अप, अनु, अप, उप, सह, निर, अभि, परि, सु और प्रत्यय में आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? उपसर्ग को किसी शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाया जाता है। प्यारे बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, लोग एग्जाम के समय में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो उल्टा करके चले जाते हैं, इसलिए इसको पहले ही पढ़ लीजिएगा। समास में द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ना है। तत्सम शब्द, किताब के पिछले पन्नों पर कुछ तत्सम शब्द दिए होंगे, उन्हीं को पढ़ के जाइएगा, उसी में से मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द भी सिलेबस निश्चित होता है, किताब हिंदी किताब के पिछले पन्नों पर दिया रहता है, उसको पढ़ करके जाइएगा और उसी में से मिल जाएगा। वैसे तत्सम शब्द यह जो 8वां पॉइंट है इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे जा कर के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा यह पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं शेष क्वेश्चन जो बनते हैं
वह कैसे कैसे होते हैं। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद के अंतर्गत 2-2 नंबर का करके 8 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें से 6 नंबर का किताब में दिया रहता है। यण संधि क्या क्या दिया रहेगा, यण संधि, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। यह 2 संधि है, वृद्ध संधि भी था, लेकिन वृद्ध संधि कट चुका है, इस साल नहीं आएगा। शब्द रूप सभी विभक्तियों एवं वचनों में कौन कौन सा शब्द का, फल का, मति का, नदी का और मधु का। धातु रूप लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग और लंग लकार में किस किस धातु का, पठ धातु का और हस धातु का। केवल इन्हीं दोनों का याद करना है। यह किताब में पिछले पेज पर दिया हुआ है। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। यह अनुवाद रहेगा। अब इसके बाद आएगा निबंध। निबंध कैसा निबंध होगा, किस किस समस्या पर होगा, वैज्ञानिक और किस विधा पर होगा। कहने का मतलब है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या पर आधारित, जनसंख्या पर, स्वास्थ्य शिक्षा पर, पर्यावरण पर, यातायात के नियम पर आधारित विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे। खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं और चरित्र। जो भी खंड काव्य आपके जिला में पढ़ाया जाता है उसके सभी सर्ग याद कर लीजिए, उसके जो नायक हैं उनका चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, और जो उसके खलनायक हैं उनका भी चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। इतने में से मिल जाएगा। मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है कुशीनगर और देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच में मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है। तो कुशीनगर का लिख दिए हैं और बाकी सबका हम पिक्चर अभी लगा देंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। प्यारे बच्चों, मैथ का, साइंस का सिलेबस हो चुका है और हिंदी का भी हो चुका है, और इसके साथ ही आपको सोशल स्टडी का भी सिलेबस मिल जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से सिलेबस पढ़ लें, देख लें, समझ लें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, उसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।